आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 3 इशारा सी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डी वाले तो हाथ खड़ा करें। डी वाले 1 2 3 डी वाले 4। ठीक है, तो अभी कल लास्ट क्लास है, फिर मिड भी है, फिर आइंदा अगले QC2 में देखेंगे फिर। ठीक है, फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए, हैं जी? होगी, क्यों नहीं होगी। अगले सोमवार वाले दिन मिड रिवीजन है और मेरा ख्याल है मंगल वाले दिन मिड है, ऐसा ही है। अभी दिखाते हैं। तो ए वाले कितने हैं? वाह, काफ़ी हैं, मेजॉरिटी ए वाली है, ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसा कि आपको पता है कि QC2 में हमने 5 सफ़ात करने हैं, ठीक है, और पहले 3 इस हफ्ते हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हमारा मिड होगा और फिर जो फाइनल होगा वो पहले 5 सफ़ात का कंप्लीट होता है। तो पेज नंबर 4 और 5 हमारा रह जाएगा सिर्फ। तो इशारे जो हैं वो हम रिपीट कर रहे थे। तो दाएं हाथ की 5 उंगलियों पे हमने ये पहले 3 सफ़ात तो कंप्लीट हो गए हैं, इस हफ्ते हो जाएंगे और अगले 2 रह जाएंगे। तो पहले सफ़े के इशारे कौन रिवाइज़ करवाएगा जी? ज़बरदस्त जी। और कोई पहला सफ़र? रफ़ी साहब, शॉर्ट नहीं पूरे। ज़बरदस्त। और जी इधर से जी नदीम साहब। ठीक हो गया। दूसरा सफ़ा उसामा। ठीक हो गया जी। जी तजम्मल साहब, रटल आप। उत्तर तरले हो गया सारा जी। सुभान नदीम। ठीक हो गया जी। सुभान नजम। ठीक हो गया जी। अपना मलक साहब। ठीक हो गया जी। और तीसरा सफ़ा जी, बैठे बैठे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज जी। तीसरा सफ़ा जी बिलाल साहब। ठीक है जी। आप जी सर। आग की मिसाल, ज़बरदस्त। ठीक है जी। अब तीनों सफ़ों के शॉर्ट टेबल्स कौन करवाएगा? शॉर्ट टेबल जी आप करवा लें। तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात, मुनाफिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दौर के, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ज़बरदस्त। तो ये थे जी 3 सफ़े। और इन 3 सफ़ों के देखें, सिर्फ वो वर्डिंग याद करने से आपको मफ़हूम ऑटोमेटिकली ज़हन में आ जाता है कि अच्छा यार इधर ये बात हुई थी, तो पूरे सफ़े पे क्या बात हो रही है आपको तरतीब से पता चल जाता है कि अच्छा तरतीब से पूरे सफ़े पे ये बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। तो ये इयादा अभी हम कर रहे थे
अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रूह है। और ये इसके शॉर्ट टेबल्स में भी आपने करवाए। और तीसरे सफ़े में आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो आज हम कुरान की दावत जो है इसको देखेंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादातर जो मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है उसमें जितना मुझे थोड़ा सा इल्म है उसमें मैंने यही देखा है कि नॉर्मली जो अल्लाह ताला का जो लहजा है वो ज़्यादातर कुरान में यानी सख्ती के बाद फिर नरमी भी आ जाती है साथ ही। ठीक है, जब आप ख़ुद पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा। तो पीछे आप देख रहे हैं कि पहले सूरह अल-फातिहा से शुरू हुए, तो हम वो बेसिकली तो वो हमारा पार्ट है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से ही आया है। तो हमने वो दुआ की, उसी में हमें फिर आगे कुरान के स्टार्ट में ही अल्लाह ने बता दिया कि ये जो दुआ कर रहे हो तो ये फ़लाँ फ़लाँ को मिलेगी हिदायत, और वो जो फ़लाँ को मिलेगी उनकी ये सिफ़ात है। ठीक है, और फिर अगले सफ़े के ऊपर बता दिया कि इनको तो नहीं मिलेगी, और इनको क्यों नहीं मिलेगी, वो ये काम करते रहे। उसमें फिर सख्ती भी आपने देखी, और उस सख्ती के बाद फिर आग की मिसाल भी आई, बारिश की मिसाल भी आई, और उसके बाद फिर कुरान की अब दावत है। तो इस दावत में आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा लहजे में नरमी आएगी और आगे फिर चैलेंज आ रहा है। तो ये उतार चढ़ाव चलता जाएगा। अब तो ये उतार चढ़ाव जो लहजा है ये आपको समझ तभी आएगी जब हमें अरबी समझ आएगी, और जब अरबी समझ आनी शुरू होती है फिर मज़ा भी आता है, क्योंकि आपको अगले की टून तक पता चलनी शुरू हो जाती है कि अच्छा यार अब इस टून में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चलना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है तीसरा सफ़ा, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम देखेंगे कुरान की दावत। तो पिछली आयतों से इसका ताल्लुक़ भी बन रहा है। वो कैसे हमें पता चलता है, वो पॉइंटर से, ये जो हमने उंगलियों पे याद किए होंगे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो पीछे आग और बारिश की बात हुई है, और आग और बारिश को अगर हम याद करें तो हमें याद आ जाएगा कि पीछे क्या बात हुई है और अब इससे क्या लिंक बनता है। तो अब तक की आयतों में अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया, जो या तो कुरान की हिदायत हासिल करने वाले थे या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे। ठीक है, अब हिदायत की तफसील बयान की जा रही है आगे। तो इसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ़ असबाब, जो कि आगे चल के हम जो है वो इनको देखते हैं। तो इसमें आप देखें कि कितना ईजी है। पहली लाइन में तो कोई नया वर्ड है ही नहीं, ज़ीरो है, आगे 4 हैं, फिर 3 है, फिर 1 है। तो यही आपको बताया जाता था शुरू में कि वला का यस्सरनल कुरान ले ज़िक्र, के ये कितना आसान है कुरान को सीखना। अल्लाह ताला ने ख़ुद कह दिया कि बहुत आसान है। तो अब नए नए वर्ड्स आप देखें कि QC1 आप कर चुके हैं, और QC2 भी आधा तो क्रॉस हो ही गया है, क्योंकि तीसरा सफ़ा यानी 2.5 से आगे हम चले गए हैं, टोटल 5 हैं। तो आधे से ज़्यादा तो आज हम कर रहेंगे। तो तर्जमा और शरह भी हम एंड पे देखेंगे। तो अभी हम पहले तिलावत देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो या अय्युहा, इसका क्या मतलब था पीछे आप पढ़ चुके होंगे। इससे मिलता जुलता कोई वर्ड और जिसका सेम मतलब हो, या अय्युहा और या अय्युहा, ये तीनों QC1 में आए थे। तो आपको बताया गया था कि इन तीनों का एक ही मतलब होता है, ए। कौन से हरूफ होते हैं ये? हरूफ निदा, यानी बुलाने के लिए किसी को इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ बुलाया जा रहा है। ठीक है, किसको बुलाया जा रहा है? अन्नास। ठीक है, लोग। अन्नास का क्या मतलब? लोग। अलिफ लाम लगी हुई है तो सारे ही हो गए ना, सारे ही लोग। अब इसमें काफिर भी शामिल हैं और मुनाफिक भी शामिल हैं और मुसलमान नहीं शामिल। तो जब अलिफ लाम लग के सारे ही शामिल हैं, तो ये अब सबके लिए मैसेज है ओवरऑल। तो अल्लाह ताला का यही स्टाइल है। ठीक है, कि ज़्यादातर आपने देखा होगा वो जो हमने शुरू में QC1 में आपने देखा था कि हमने यहाँ 6 इशारे किए थे आमने सामने और इधर भी, लेकिन हमने इधर एक ही किया था। ठीक है, तो यही कुरान में पैटर्न है कि मुअन्नस का जिक्र पहली तो बात है बहुत कम आया, और जहाँ मुअन्नस का जिक्र आता भी है तो अल्लाह ताला ओवरऑल जो है ख़िताब करते हैं फिर उनको शामिल करने के लिए। अब इसमें औरतें भी शामिल हैं
ठीक है, या अय्युहन्नास सारे हैं, ठीक है, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें हों। और अब इस या अय्युहन्नास में तो मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, सारे ही हैं। तो ज़्यादा पैटर्न अल्लाह ताला का इस तरह है, तो किस तरह पर्दे में रह के अल्लाह ताला जो है ना वो बात करते हैं। तो उबुदू इसका इशारा जी, आबादा का टेबल ही कोई करवा दे जी, अपना बिलाल साहब। बस यही है उबुदू, ठीक है, यहाँ तक हम ले आए इसे, ठीक है, उबुदू। तो अलिफ वाला पेश किधर गया, ये सीन पे देखें पीछे से आ रहा है, तो वो पेश ही है, ठीक है। तो या अय्युहन्नास उबुदू यानी इबादत करो, रब्बकुम इशारा कुम, हाँ सामने, ठीक है, हु हुम का जी यहाँ पे है, तो ये है कुम। रब्बकुम अपने रब की, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम सारे अपने रब की इबादत करो, ठीक है। तो अल्लज़ी जिसने या जो हम पढ़ चुके हैं, इसकी जमा क्या होती है, अल्लज़ीना। खाला का कुम इशारा, खाला इसके कितने टुकड़े हैं, दो, खाला का और कुम। खाला का किधर है, खाला का क्या मतलब, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, पुरानी बात है। कुम तुम्हारे लिए, ठीक है जी। तो उसने पैदा किया यानी जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए। क्या पैदा किया, यानी तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें, यहाँ तो सामने ही बात हो रही है कि तुम्हें ही पैदा किया। किसने पैदा किया, जिसकी इबादत करने का कहा जा रहा है कि अपने रब की इबादत करो, उसी ने तो तुम्हें पैदा किया। आगे वाओ और अल्लज़ीना और उन लोगों को, ठीक है, वो लोग जो मिन से कबली कुम, कबल पहले, और कुम तुम्हारे से पहले, ठीक है, यानी उन तुम्हें भी पैदा किया है और तुम्हारे से पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया, यानी ये बात हो रही है। लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब होता है ताकि, लअल्ला और कुम तुम, ताकि तुम, तत्तकून परहेजगार बन जाओ, ठीक है। तो अब देखें सारा ही तकरीबन हमें आता था, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। किस लिए परहेजगार बनो, क्योंकि जब अपने रब की इबादत करोगे तो परहेजगारी आएगी, ठीक है। और ये तो उनको मैसेज दिए जा रहे हैं ना कि जो लोग अल्लाह की इबादत ही नहीं करते थे, कौन, जो पीछे बात हुई है अभी, काफरीन, फिर मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, ठीक है। तो उन सारों को ये वाला मैसेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें मुसलमानों के लिए भी मैसेज है, क्योंकि या युन्नास है, तो उनको भी बताया जा रहा है कि अपने रब की इबादत करोगे तो परहेजगारी आएगी, ठीक है। अब इबादत से कैसे परहेजगारी आती है, फ़र्ज़ करें नमाज ही है, ठीक है, तो नमाज में वज़ू के बगैर नमाज नहीं होगी, ठीक है, फिर पाबंदी होगी टाइम की, ठीक है। फिर फ़र्ज़ करें रोज़ा है, रोज़ा भी एक इबादत है, तो रोज़े में कितनी चीज़ों की परहेज़ होता है, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ है, कोई गलत बात नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, पानी नहीं पीना, खाना नहीं है, तो ये सारी क्या है, इससे परहेजगारी आएगी। जब दीन के रास्ते पे चलोगे तो ऑटोमेटिकली परहेजगारी आएगी। वज़ू होगा आपका तो आपकी कोशिश होगी कि यार परहेजगारी इख्तियार की जाए ताकि अगली नमाज भी इस वज़ू से पढ़ ली जाए। तो जब तक वज़ू होगा तो आपकी कोशिश होगी कि जितना मैक्सिमम टाइम अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। इसी तरह मुख्तलिफ़ इबादत हैं, इसी तरीके से हज है, उम्रा है, ठीक है, और मुख्तलिफ, तो उस हर एक चीज़ के अंदर इबादत है। और वैसे भी हर काम की नीयत हमें क्या करनी चाहिए, इबादत की, ठीक है। तो ज़कात कोई दे रहा है, कोई खैरात कर रहा है, उसके अंदर भी नीयत ठीक करेगा तो इबादत होगी, ऐसे ही है ना। अगर नीयत ठीक नहीं करेगा तो कैसे इबादत होगी, वो तो फिर रियाकारी में हो जाएगा। तो ये सारी जितनी भी इबादत हैं उससे परहेजगारी पैदा होती है, ठीक है, यहाँ पे ये मकसद है। और जो मानते ही नहीं हैं अपने रब को, वो कैसे परहेजगारी इख्तियार करेंगे। तो उनके लिए ये मैसेज है कि उसी की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे से पहले भी वालों को भी पैदा किया, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ये सारी हमने तकरीबन कर लिए हैं, तो इसको अब हम स्किप करते हैं। लअल्लकुम तत्तकून, इसको आपने R5S10 लाउड से करना है। तो R क्या होता है, 5 10 लाउड, ठीक है। तो इस घड़ी को इस्तेमाल करते हुए 10 सेकंड तक आपने लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम
परहेज़गार बन जाओ को इख्तियार करना है। तो कुरान ये अन्नास का मतलब जैसे कि अभी बात हुई कि सारी इंसानियत के लिए है कुरान, यहाँ से भी पता चल रहा है अन्नास लिखा हुआ है, तो ये सारी इंसानियत को मैसेज है ये। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए अरबो या ए एशिया वालों या ए पाकिस्तान वालों, तो सबकी बात हो रही है। अन्नास अलिफ लाम लगा हो तो उसके दो ही मतलब होते हैं, ख़ास हो जाए या टोटल के लिए। तो कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। तो तख्लीक का मकसद सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत यानी मोहब्बत और खलूस के साथ सच्चे बंदे और ग़ुलाम की तरह अल्लाह ताला की इताअत करना है। तो जब प्रॉपर अताअत होगी तो ऑटोमेटिकली परहेज़गारी आएगी। क्यों? इसलिए कि इसी ने हम सबको बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। हमारा वजूद ही खुद बज़ाते खुद ही उसका सबूत है, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात इंसान को कहा गया। तो बेहतरीन तख्लीक है इंसान की अपनी, अगर उसी पर गौर करे तो इंसान किसी चीज़ को सुधार सकता है, बदल सकता है, किसी चीज़ से किसी चीज़ को बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, चीज़ों को आपस में मिला सकता है या अलग अलग कर सकता है। यानी ये कि अल्लाह ताला के दिए हुए दिमाग को इसकी जानिब से अता की गई चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो ढेर सारे काम तो कर सकता है, लेकिन बज़ाते खुद किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो खालिक कायनात तो बज़ाते खुद वो अल्लाह ताला खुद ही हैं। तो इबादत का नतीजा क्या निकलेगा? लअल्लकुम तत्तकून, जिसकी अभी डिटेल में बात हुई। जितना खलूस के साथ हम अल्लाह की इबादत करेंगे अल्लाह ताला उतना ही हमें ज़्यादा तकवा अता करेंगे। तो एक हदीस भी है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, यानी अल्लाह की इबादत करो, खाना खाओ और सलाम को आम करो और इसे फैलाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगे। ठीक है, तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि इबादत करनी है और अल्लाह का दिए हुए में से इस्तेमाल करना है, सलाम को आम करना है। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम आप पढ़ चुके हैं पीछे कि अस्सलाम के अंदर ही हर तरह की सलामती है, अलिफ लाम लगा हुआ है ना उसके अंदर भी, तो हर तरह की सलामती और सलाम को आम करना भी एक हदीस है कि सलाम को आम करना चाहिए। आज हम सलाम करते हैं सिर्फ अपने वाकफ़ को, कोई बंदा चार में से कोई एक वाकफ़ मिल जाए तो उसी को सिर्फ सलाम लेते हैं, या कोई प्रिंसिपल साहब आ जाएँ तो बाकियों को छोड़ के पहले प्रिंसिपल साहब से सलाम ले लें, जी प्रिंसिपल साहब, ठीक है जी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सारों से सलाम लेना चाहिए। तो इस सलामती को आम करना चाहिए। और वैसे भी एक चलें मुकम्मल से बात निकलती है, जब ज़्यादा लोग बैठे हों तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक एक को जाके सलाम करना है, जी अस्सलाम वालेकुम। अब ये यहाँ पे 20 बंदे बैठे हैं तो एक एक से वो सलाम लेने लग जाए तो बस वो 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। जब मजमा हो तो आप ऊंची एक बार सलाम कर दें, बस वो सब के लिए हो गए। ठीक है, और जब कोई बंदे थोड़े हों, एक या दो हैं या तीन हैं, मुनासिब हैं, तो उसमें एक एक से भी लेना जो है वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मजमे की सूरत है, पूरी क्लास है, तो एक दफ़ा सलाम कर देना सबके लिए काफ़ी हो जाना चाहिए, सवाब मिल जाता है। अल्लाह ताला की उसमें वो गिनती वाली कहानी नहीं है, गिनती वाली कहानी हमने खुद बनाई हुई है। ठीक है, अल्लाह ताला के देने में कोई गिनती वाला सवाल पैदा नहीं होता। अजर अज़ीम की बात की है अल्लाह ताला ने, तो अज़ीम को आप गिन नहीं सकते। तो उबुदू रब्बकुम, जी ठीक हो, ये तो अभी बात हुई। अल्लाज़ी खलक़कुम, जी ABCD, सी आवाज़ नहीं निकल रही, कोई रोज़े रख के हैं सारे। सरदारी तो एंड में मिलनी है, पहले नहीं मिलनी। और आज समोसे वाला भी नहीं आया, छुट्टी पे। तो हमारी तख्लीक, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? जी अल्लाह की इबादत, एक ही मकसद है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बस बात ख़त्म हो। ठीक है, अब एक ये स्टैंड है, फ़र्ज़ करें ये अभी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अगर ये स्टैंड रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल ही ना हो, या इस काबिल ही ना हो, या कोई इससे कोई और काम करना शुरू कर दे, तो मेरे किसी काम का है ये? मुझे बताएं। तो यही अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो यहाँ आके हम भूल गए दुनिया में। पीछे हम वादा करके आए थे कि जी हाँ ठीक है आप ही हमारे रब हैं, लेकिन अब दुनिया में आके क्योंकि वो टेस्ट है तो वो पिछला सारा भूल गया हुआ है, एक नई मेमोरी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो यहाँ आके हम अपना जो असल सफ़र है उसको भूल के अपनी मर्ज़ी करने लग गए
कि भाई मैं जो हम कहते हैं ना कि जी मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी खुद ही करूँगा, तो वो हमने अपना काम शुरू कर दिया। हालांकि ये नहीं है, अल्लाह ने अपने लिए पैदा की है। बाकी वो ज़िंदगी का जो ज़रिया माश और ये वो अल्लाह ने इंतज़ाम करके भेजे। जब तक सांस है वो तब तक रिज़्क़ भी आपका है। रिज़्क़ ख़त्म हो गया, बस ख़त्म हो गया काम। तो वो जितना अल्लाह ने लिखा उतना ही मिलना है। तो हमें असल अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे चलते हैं जी। अगली जो आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लअल्लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। तो इसमें देखें बहुत सारी ऐसे अल्फाज हैं जो आप पहले ही कर चुके हैं, और आपको फ़ेल माजी और मुदारे की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आई होंगी। अल्लाह दी, वो जो अभी जाला आप पढ़ चुके हैं, क्या है जाला, उसने बनाया, ठीक है। तो अल्लाह दी यानी जिसने बनाया, क्या लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है। अर्ज़ ज़मीन यानी ज़मीन को बनाया, फ़िराशों फ़र्श, हम कहते हैं ज़मीन को बनाया फ़र्श अल्लाह ताला ने। अच्छा अब देखें हिकमत, तो वैसे देखें तो ज़मीन गोल लगती है, ठीक है। हमारी तख्लीक ऐसी है कि हमारे लिए ये चीज़ फ़र्श बनी हुई है, ठीक है। तो अल्लाह ने कैसी ज़बरदस्त तख्लीक है कि जिसने, यानी अल्लाह की बात हो रही है पीछे भी, यानी जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को, क्या फ़र्श, वाओ, और वस्समाई आसमान को, बिनाअन, बिना कहते हैं छत को, और आसमान को बना दिया छत। और छत भी कैसी, कोई स्तून नज़र आते हैं, कोई पिलर लगे हों, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और आज तक पहुंच भी कोई नहीं सका, पता नहीं कितनी दूर है। तो उसको बना दिया छत, वाओ, और अनज़ला नाजिल किया, मिन से, अस्समाई आसमान से, मां, माँ कहते हैं पानी। वो छोटा बच्चा होता है ना, वो बोलना शुरू करता है पानी पानी, तो माँ माँ करता है वो, तो वो पानी मांगता है। तो यहाँ से भी आप उसको याद रखते हैं, माँ अन पानी। तो उसने क्या किया, नाजिल किया आसमान से, क्या पानी। फ़अख़रज बिही, फ़अख़रज यानी खारिज किया, पस यानी पस मीन्स फिर खारिज किया उससे, क्या बिही मिनस समराती, समराती फलों से, रिज़्क़न लअल्लकुम, रिज़्क़न रिज़्क़, ला फिर रिज़्क़न लकुम, लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है। फला, फा मीन्स पस, ला मतलब नहीं, तजअलू लिल्लाहि, तजअलू, ला तजअलू, जी इशारा, ला तजअलू, ला लगा हुआ है ना, ला तजअलू, लाम भी है और ते भी है, तो यहीं से समझ जाना चाहिए, ये दोनों तभी आते हैं इकट्ठे जब नून वो काटने का मकसद हो। तो वाव अलिफ लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 उंगलियों से, सबके लिए, सबको कहा जा रहा है कि मत बनाओ, यानी ना ठहराओ, क्या ना बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन शुरका, शरीकों को कहा जाता है कि अल्लाह के लिए शरीक ना बनाओ, इससे मना किया गया। ला तजअलू, अल्लाह के लिए शरीक ना बनाओ। वाओ, और अंतुम, तुम सब, और तुम सब, तालमून इशारा, जी तालम, ये ज़रा माजी वाला कोई इशारा करा दे ज़रा, इधर से क्या होता है, यालमू, यालमूना, एक बंदा बता देना, इस तरह किसी की भी समझ नहीं आ रही, सारी सही कह रहे होंगे। तो अपना जी तजमल साहब, ये तालमूना, ये आप सब के लिए कहा जा रहा है, यानी तुम सब जानते हो। यानी देखें ना, अल्लाह भी उन्हें यही कह रहे हैं कि तुम्हें पता भी है कि शरीक नहीं है अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी तुम जान के ये काम करते हो, तो मना कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो कितने ज़बरदस्त अंदाज में अल्लाह ताला ने समझाया कि जिसने तुम्हारे लिए सारा कुछ किया है, तुम उसी के लिए फिर शरीक बना रहे हो, तो कैसे बेवकूफ़ हो। जो पीछे बात की गई कि जो दूसरों को बेवकूफ़ कह रहा है, वो बजाते खुद बेवकूफ़, तो उन्हीं को समझा रहे हैं। अल्लाह ताला का समझाने का अंदाज़ देखें, पहले आग की मिसाल दे के समझाया, फिर बारिश की मिसाल दे के समझाया, बस कहीं से तो समझ जाएंगे। इसीलिए एवं तो नहीं कहा गया ना कि कुरान हिदायत की किताब है। कितने गैर मुस्लिम हैं जब वो तर्जमा पढ़ते हैं कुरान का बग़ैर किसी से समझे, खुद से तर्जमा पढ़ते हैं, वो तर्जमा पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो जाते। क्यों? क्योंकि कुरान तो हिदायत की किताब है, यही वजह।
तो जिन्होंने खुद पढ़ना था उन्होंने ये सोच लिया कि अरबी है वही रहने दो, और जो गैर मुस्लिम है वो तर्जमे लेके पढ़ रहे हैं और अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। ठीक है, तो हम कोई गारंटी तो नहीं लेके आए ना इस चीज़ की। तो जो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको नवाज देगा। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने घर बैठे हमें इस हिदायत की नेमत से नवाजा है, कलमे की चलो नेमत से नवाजा है। हिदायत तो खैर अभी नहीं कहा जा सकता जब तक कोशिश नहीं है, क्योंकि कोशिश के साथ है ये। तो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श, आसमान को छत, ये दोनों बड़ी नेमतें हैं। फिर नाजिल किया आसमान से पानी, यानी बारिश की बात हो रही है। फिर बारिश होती है तो फिर निकाला उसके ज़रिए से, यानी वो जो बारिश होती है उसके ज़रिए से। अभी आपने देखा सऊदीया, वो सारे सहरा और चटियल मैदान है, वो कितनी वहाँ बारिशें हुई हैं, वो सारे वहाँ पे ग्रीनरी होगी। तो ये उसी चीज़ को जाहिर कर रहा है यहाँ पे। फिर वो जब सब्ज़ा उगेगा वहीं से फल वगैरह और रिज़्क वगैरह के मुख्तलिफ जो हैं वो असबाब अल्लाह ताला ने वहाँ से पैदा किए तुम्हारे लिए। और फिर तुम ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, जबकि तुम्हें पता भी सारा कुछ है। तो कैसी ज़बरदस्त समझाने का तरीका है अल्लाह ताला का। तो ये बात यहाँ पे हुई, तो हमने इसको वर्ड बाय वर्ड कर लिया हुआ है। इसको अब आगे चलते हैं। अर्द फिराशा, इसको आपने इकट्ठा करना है। इस दिन वस्समाई बिनाअन, इसको आपने इकट्ठा पढ़ना है। ठीक है, ताकि जोड़ियों में पढ़ेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है, कुछ वर्ड नए भी हैं। वह अनज़ला मिनस्समाई, ये तो आपको पता है। फ़अख़रज बिही, ठीक है, फिर उससे निकाला। मिनस्समराती, ठीक है, फल वगैरह, समर हम फल को कहते हैं। ठीक है, रिज़्क़ लअल्लकुम, तुम्हारे लिए रिज़्क़। तो ये तो माशाल्लाह आपको सारे खुद ही पता है। अंदादन, ये एक नया वर्ड है। निद अंदाद, निद होती है सिंगुलर और अंदाद होता है इसका जमा, अभी हम देखेंगे भी। तो अपने नीचे बिछी हुई ज़मीन को और ऊपर फैले हुए आसमान को देखिए, कितनी ज़बरदस्त बात है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें ज़मीन इस तरह की होती, चटियल मैदान, ये न्यू सेलेटोन, एक्स ब्लॉक सारा अगर ऐसा ही होता, फिर गलियां कहाँ बनती, सड़कें कहाँ होती, बाज़ार कैसे जाते आते, बड़ा मुश्किल हो जाता। पहाड़ी इलाकों में देखें ना, तो वहाँ तो कोई चीज़ नहीं आती जाती, उन्हें खुद ही रास्ते उन्होंने बनाए हुए हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता कहाँ। तो यही अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने चीज़ें फ्लैट की हैं बहुत सारी जगहों। ठीक है, तो अगर ज़मीन नोकीली होती तो हम कैसे रहते। इसी तरह आसमान, अब आसमान में कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके ऊपर ओजोन लेयर है एक। तो वो ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है कि ये जो यूवी रेज़ होती हैं जो सूरज से निकलती हैं, इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ABC। तो ये जो सबसे डेंजरस होती हैं ना, वो यहाँ ओजोन लेयर उसको रोक लेती है, जो हमें नज़र भी नहीं आती। तो अगर ये नीचे आ जाएं तो सारे बंदे स्किन कैंसर से मार जाएं, सारा को स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ये इतनी डेंजरस हैं। और ये भी कुछ पोर्शन आता है, और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो A पार्ट हैं। वो हमें, आप देखें जो फोटोसिंथेसिस है, वो पौधों के अंदर जितना भी हो रहा है वो सारा इस A पार्ट से होता है। अगर ये A पार्ट ना ज़मीन पे आए तो ये सारे पौधे वैसे ही मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फिर इसी तरीके से वो जो पानी का यहाँ पे बताया, तो ये जो वाटर साइकिल है, साइंस में छोटे बच्चे भी पढ़ते होते हैं, तो वो कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने बताया कि पहले इवेपोरेशन होती है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर वही बुखारात बादल में तब्दील होते हैं, और बादल से फिर बारिश होकर वो पानी दोबारा ज़मीन पे आता है। तो कितनी ज़बरदस्त सर्कुलेशन अल्लाह ताला ने बनाई हुई है हर चीज़ की। तो हम इसी तरह फलों को देखिए जो ख़ास तौर पर हमारे लिए बनाए गए हैं, जैसे अभी मौसम भी है मुख्तलिफ़ फ्रूट्स का। तो अगर ये सारे जो फल हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आम भी है, तो अगर ये छोटा सा होता बादाम जितना, तो फिर कैसे खाते। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि जो चीज़ें हमें छोटी चाहिए वो छोटी हैं, जो बड़ी चाहिए वो बड़ी चाहिए। ठीक है, यानी आप कभी गौर करें तो हर चीज़ ऐसे ही है जैसे होनी चाहिए थी। कभी अगर हम सोचें ना तो हमें हर चीज़ नज़र आएगी, यार वाकई इसको ऐसे ही होना चाहिए था और वो वैसे ही है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो यही तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब तुम आसमान की तरफ देखोगे तो तुम्हारी जो नज़र है वो चकरा के वापस लौट आएगी, तुम्हें कोई उसमें फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। इतनी परफेक्शन है। तो ऐसी आयतें हम पढ़ें तो अल्लाह के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से हमें पढ़ना चाहिए। सुने तो दिल में शुक्र और मोहब्बत के एहसास हमारे लिए बेदार होने चाहिए। तो जब सिर्फ अल्लाह ने सब कुछ मोहब्बत के साथ और हमारा खूब ख्याल रख कर बनाया है, तो हमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि कोई तो है जिसने इस तमाम को तख्लीक किया है। तू ही है
जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, बेशक क्योंकि ज़मीन आसमान मौसम बारिश फल वगैरह सब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक़ है। तो रिज़्क़ लअल्लकुम ABCD जी बी होगा जी, बतौर रिज़्क़ तुम सबके लिए, अंदादन शरीक शुरका, ठीक है, शरीक एक होता है, शुरका जमा। ईमान की ज़्यादती के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक से ज़्यादा जवाब है, ठीक है जी। कायनात पे गौर व फिक्र भी करना चाहिए, कुरान की तिलावत, हदीस का मुताला, सीरत का मुताला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कायनात पर गौर करना। और ये हमें दुनियावी इल्म से पता चलता है, ये भी नुकसानदेह नहीं है, हर चीज़ छोड़ने का नहीं कहा। खाली साइंस ही आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिस पे आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि खालिक कायनात तो एक ही रहना ना, वो तो अल्लाह ही है। तो कुरान की दावत, इसका लफ्ज़ी तर्जमा हम देख लेते हैं कि ए लोगो तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श पैदा किया और आसमान को छत, और आसमान से पानी उतारा, फिर इसके ज़रिए फल निकाले तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर। सो अल्लाह के लिए कोई शरीक ना ठहराओ और तुम जानते हो। तो असबाक और प्लान हम देख लेते हैं। असबाक इसमें तो तमाम लोगों को दावत है यहाँ पे अन्नास के ज़रिए, उसमें सारे ही शामिल हैं, ये हमने देखा, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत की किताब है। अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल करो और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से। ईमान में ज़्यादती के लिए कायनात में गौर व फिक्र करना चाहिए हमें। शिरक मत करो क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से ही है बेशक। तो यहाँ से तसव्वुर और एहसास से हमें दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे तेरे पसंदीदा तरीक़ा पर इबादत करने की तौफ़ीक दे, आमीन। हर तरह के शिरक से मेरी हिफाजत फरमा। तो इसके लिए हमने एक QC1 के अंदर एक फार्मूला भी पढ़ा था कि हर तरह के शिरक से बरात के लिए ये वाली सूरत पढ़ लेनी चाहिए। तो वो कौन सी है? नहीं जी, जी माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। सूरह काफिरून, ठीक है जी। तो सूरह काफिरून में आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश हुई थी ना शिरक की, तो वही है, तो उसको पढ़ लेना चाहिए, उसकी बड़ी ज़्यादा फजीलत है। तो ये दुआ हमें करनी चाहिए, इत्तिसाब करना चाहिए और प्लान बनाना चाहिए। जैसा कि एक ये प्लान है कि इंशाअल्लाह मैं कुछ औकात कायनात में गौर व फिक्र करने पे गुजारूंगा और साइंस की किताबों का मुताला करूंगा ताकि मेरे ईमान में मज़ीद इजाफ़ा हो और लोगों को तबलीग इसकी की जा सकती है। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं, जैसे समा से समावात, इसी तरह समरा से समरात, और निद से अंदाद। निद का क्या मतलब है? शरीक, ठीक है, और ये शुरका। तो ये तो बड़े ज़बरदस्त, आज तो आसान ही थे। ये अबदा का टेबल है, ये खालाका का, ये जाला का, ये ऑलरेडी आपको आते हैं, QC1 में आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये राज़का का टेबल है जो कि यरज़ुकू यानी नसरा का टेबल के ऊपर है, और आलिमा ऑलरेडी आप कर चुके हैं। राज़का का टेबल कौन करा देगा? जी आप करवाएंगे तैयब साहब? राज़का नसरा के पैटर्न पे है। यरज़ुकू, हाँ यरज़ुकू, उर्ज़ुक, राज़िक, 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 मरज़ूक, रिज़्क़, ठीक हो गया। राज़िक रिज़्क़ देने वाला, मरज़ूक जिसको रिज़्क़ दिया गया। राज़िक हम कहते नहीं अल्लाह राज़िक है, तो रिज़्क़ देने वाला, ठीक है जी। तो रिज़्क़ जो हम कहते हैं रिज़्क़ जी। तो तर्ज़ुकूना का फ़ेल मा, तर्ज़ुकूना का इशारा तो बता दें ज़रा। तर्ज़ुकूना तो इसका माजी बी हो गया जी, ठीक हो गया। राज़का का इसम फ़ाइल, फ़ाइल, ठीक है जी। निद की जमा अंदाज, ठीक हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ जी। उसके बाद हम दूसरा